टीडीपी कुव्वत के साथ कहां से कैसे नमूदार हुई। अमेरिकी इनखला के बाद टीडीपी के वसाइल में होशरुबा इजाफा। सलीम साफी का कॉलम। सीनियर तजियाकार और कॉलम निगार सलीम साफी ने अपने कॉलम में टीडीपी का नया जन्म क्यों और कैसे में टीडीपी के दोबारा इतनी कुव्वत के साथ नमूदार होने की वजूहात पर रोशनी डाली है। वो लिखते हैं कि सवाल ये है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान टीडीपी दोबारा इतनी कुव्वत के साथ कहां से और कैसे नमूदार हुई। इसकी वजूहात कुछ ये हैं। नंबर 1, अफगान और पाकिस्तानी तालिबान एक जैसे अकायद और नजरियात के हामिल हैं। इनके जहाद और क़िताल के तस्वुरात एक हैं। पाकिस्तानी तालिबान ने बंदूक अफगान तालिबान की हिमायत या इक़्तिदा में उठाई। इनके अकाबिर को अपने काबिर और इनके अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। चुनाचे जब उन्होंने देखा कि तालिबान ने मुसल्लह जद्दोजहद के जरिए अमरीका और नेटो जैसी ताकतों को शिकस्त दे दी तो फितरी तौर पर पाकिस्तानी तालिबान और दीगर मजहबी अस्करी ताकतों का मोराल भी बुलंद हो गया। नंबर 2, गुज़िश्ता सालों के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान कई धड़ों में तकसीम हो गई थी। अब्दुल वली और खालिद खुरासानी की क़यादत में जमातुल अहरार के नाम से उन्होंने अलग ग्रुप बनाया था। हाफिज सईद वगैरह दाइश में चले गए थे। मुफ्ती नूर वली चूंकि कबायली महसूद भी हैं और पढ़े लिखे समझदार मुफ्ती भी, इसलिए उनके अमीर बन जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ तमाम धड़ों को दोबारा मुत्तहिद किया बल्कि नए ग्रोह भी टीडीपी में शामिल करा दिए। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और अभी कल ही मजार बलोच की क़यादत में बलोचिस्तान के मकरान से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रोह ने टीडीपी का हिस्सा बनकर मुफ्ती नूर वली की बायत की है। दूसरी तरफ इमरान खान की पूरी हुकूमत में इस इशू की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि मौजूदा वफाकी हुकूमत की तरजीहात में भी ये इशू बहुत पीछे रहा। हालांकि गुज़िश्ता साल के दौरान शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि टीडीपी ने पख्तूनख्वा में कोई ना कोई कार्रवाई न की हो। नंबर 3, हमारे पॉलिसी साजों और मफरूजा साज तजियाकारों ने पाकिस्तानियों को ये बावर कराया था कि टीडीपी को हामिद करजई और अशरफ गनी की हुकूमतों की पुश्तपनाही हासिल है, लेकिन हकीकत ये थी कि 4000 के करीब टीडीपी के कारकुन, जिनमें बाजोड़ के मौलवी फकीर मोहम्मद जैसे अहम रहनुमा भी शामिल थे, अफगान जेलों में बंद थे। और जब अफगान तालिबान ने वहां की जेलें तोड़ दी तो ये लोग भी रिहा होकर दोबारा टीडीपी की सफों में शामिल होकर फाल हो गए। नंबर 4, गुज़िश्ता सालों के दौरान पाकिस्तानी तालिबान कौनड़, नूरिस्तान, पख्तिया, नंगरहार और खोस्त सूबों के गारों और पहाड़ों में पना लिए हुए थे, लेकिन तालिबान की फतेह की सूरत में उन्हें पूरा अफगानिस्तान मुयस्सर आ गया। वो इकट्ठे बैठे, अब वो आसानी और आज़ादी के साथ आपस में बैठकर मुशावरत और मनसूबा बंदी कर सकते हैं, जबकि अब कबायली इजला और सवा जैसे इलाकों में भी बड़ी तादाद में मुंतकिल हो गए हैं। नंबर 5, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टीडीपी के कारकुन या हमदर्द स्लीपर सेल्स की सूरत में मौजूद थे, लेकिन क़यादत के साथ राब्ता न होने की वजह से वो खामोश बैठे थे। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद वो भी उठकर अफगानिस्तान मुंतकिल हुए और अपनी तंजीम के साथ दोबारा फाल हो गए। नंबर 6, अमरीकी इनखला के बाद टीडीपी के वसाइल में भी बहुत इजाफा हो गया और अमरीका के छोड़े हुए जदीद तरीन हथियार भी इनके हाथ लग गए, क्योंकि जिन जिन इलाकों में टीडीपी मौजूद थी या मुजाहमत कर रही थी वहाँ का माले गनीमत टीडीपी के हिस्से में आया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और वहाँ पर तालिबान की अमारात इस्लामी के आगाज के बाद टीडीपी का मामला निहायत तदब्बुर और हिकमत का तकाजा कर रहा था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में बहुत उजलत का मुजाहरा किया गया। DGISI के लेवल पर टीडीपी से बराह रास्त मुज़ाकरात किए गए, जिनमें उनसे ऐसे वादे किए गए जिन्हें पूरा करना नामुमकिन था। हुकूमत की तब्दीली के बाद भी अलमिया ये रहा कि टीडीपी के साथ मुज़ाकरात का मामला पेशावर के कोर कमांडर और पख्तूनख्वा हुकूमत के सुपुर्द रहा और वफाकी हुकूमत इस हवाले से तमाशा देखती रही। अब भी इस मामले में वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और मौलाना फजलुर रहमान वगैरह जैसी हुकूमती शख्सियात और सूबाई हुकूमत की दिलचस्पी ना होने के बराबर है।